भारत में बैन के बाद टिकटॉक का बयान, कहा कभी नहीं किया ऐसा काम। भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद टिकटॉक का बयान सामने आया है। नई दिल्ली, भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद टिकटॉक का बयान सामने आया है, जिसमें टिकटॉक की ओर से कहा गया है कि किसी भी इंडियन टिकटॉक यूजर्स की किसी तरह की जानकारी विदेशी सरकार या फिर चीनी सरकार को नहीं दी गई है। टिकटॉक इंडिया के हेड निखिल गांधी ने कहा कि हमें स्पष्टीकरण और जवाब देने के लिए संबंधित सरकारी हितधारकों से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि टिकटॉक ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म को 14 भाषाओं में उपलब्ध कराकर इंटरनेट का लोकतांत्रिकरण करने का काम किया है। इस ऐप का भारत में लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक ने यह भी कहा कि भारतीय कानून के तहत डेटा को गोपनीय रखना और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करना जारी रहेगा। टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार ने 59 ऐप्स पर बैन को लेकर अंतिम आदेश दिया है। भारत में बाईडांस टीम के 2000 लोग सरकार के नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि भारत में हमारे लाखों यूजर्स हैं। भारतीय कंपनियों ने सरकार के इस फैसले का किया स्वागत। वहीं भारत सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने से कई भारतीय कंपनियों को लाभ पहुंचने का मौका है। देश में कई भारतीय कंपनियों ने सरकार के इस कदम को सराहनीय बताया है और इस फैसला का स्वागत किया है। कंपनियों का कहना है कि इस कदम के बाद उनके प्लेटफॉर्म के लिए बाजार खुलेगा। वहीं टिकटॉक के प्रतिद्वंद्वी बोलो इंडिया ने कहा कि टिकटॉक पर बैन लगने से उसे फायदा मिलेगा। एक बयान में को-फाउंडर और सीईओ वरुण सक्सेना ने कहा कि हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम सरकार की चिंताओं को समझते हैं। इससे बोलो इंडिया और दूसरे इंडियन ऐप्स के लिए एक बढ़िया मौका है कि अब वो भारतीय संस्कृति और डेटा सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देते हुए बेहतरीन सेवाएं दें। सरकार के मुताबिक इन 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर वे उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हैं। सरकार ने कहा है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। हाल ही में यह ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार उन 59 मोबाइल ऐप पर बैन कर दिया जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट की धारा 69(a) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे लागू करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रोसेस एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक नियम 2009 और खतरों की आकस्मिक प्रकृति के मद्देनजर 59 ऐप पर बैन लगा दिया है।